Hello students, welcome to the YouTube channel of Sincere Education. My name is Krishna Chandra, in short आप कृषि सर कह सकते हो। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपसे डिस्कस किया था क्लास 9th की फ़िज़िक्स, जिसमें मैंने आपको एवरेज स्पीड एंड स्पीड के बारे में डिस्कस किया था, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। फाइनली मैंने आपसे एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर नंबर 3 में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड फाइनली आई विल डील विद यू सर्कुलर मोशन, राइट। तो आज के लेक्चर का जो पहला टॉपिक है वो क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। वैसे तो ग्राफिकल मोशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत से टाइप का होता है, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसे हम एसटी ग्राफ बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जिसे हम एक्सटी ग्राफ बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसे हम वीटी ग्राफ बोलते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ जिसे हम एसटी ग्राफ बोलते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे ही बहुत सारे ग्राफिकल मोशन के बहुत सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, राइट। लेकिन आपके जो सिलेबस में वो मेनली दो टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके। तो अगर जो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो तो कैसे प्लॉट करोगे? तो डिस्टेंस को क्या करोगे आप? डिस्टेंस का जितना भी डेटा है वाई एक्सिस पर प्लॉट करोगे और जो टाइम का जितना भी डेटा है उसको आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस मींस एक्स एक्सिस पर प्लॉट करने के बाद आपको एक कर्व जनरेट होगा, दैट इज़ नोन एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट। क्या होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसे हम एस टी कर्व भी बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं? एस टी कर्व बोलते हैं। अगर जो हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पर, राइट, किसी पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? हम उस पर्टिकुलर टाइम पर हम जो भी कर्व जनरेट हुआ है उस पर टेंजेंट प्लॉट कर लेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। अब आप सोच रहे हो कि टेंजेंट क्या होता है? अभी आप वेट करो, मैं आपको टेंजेंट के बारे में बता रहा हूँ, राइट। उस पॉइंट पर एक टेंजेंट प्लॉट कर लो और उसका स्लोप कैलकुलेट कर लो। अब आप सोच रहे हो कि स्लोप क्या होता है, तो आपको मैं स्लोप के बारे में भी बताऊंगा, राइट। तो अभी आपको हेजिटेट नहीं होना है, अभी मैं आपको उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, राइट। तो उसका स्लोप जितना आएगा, राइट, उस टेंजेंट का जितना स्लोप आएगा वही क्या होगा? उस गिवन टाइम पर स्पीड होगा, उस पर जिस भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मोशन वहाँ पर डिस्क्राइब्ड है उसका, राइट। तो अगर जो किसी इंटरवल में आपको स्पीड फाइंड आउट करना, तो किसी इंटरवल में जो स्पीड होता है वो क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है। अगर जो किसी इंटरवल में आपको फाइंड आउट करना तो वो क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है। तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्या करेंगे, उस इंटरवल में क्या होगा, आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे कर्व पर, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने से आपको एक लाइन जनरेट होगी, लाइन सेगमेंट जनरेट होगा। उस लाइन सेगमेंट को आप क्या करोगे? आपको एक्सटेंड करना है ताकि जहाँ पर टाइम एक्सेस पर कहीं कट करे, तो वो भी क्या होगा, उसका स्लोप आप कैलकुलेट कर लो। तो आपको क्या मिलेगा? उस इंटरवल में कितना ऑब्जेक्ट का कितना एवरेज स्पीड है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ओके। तो मैं आप लोगों के लिए एक ब्लैंक पेज देना चाहूँगा, उसमें थोड़ा सा आपको स्लोप आप टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ कॉर्ड को डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप स्पीड एंड एवरेज स्पीड को ग्राफिकली कैलकुलेट कर सको, राइट। ओके। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक कर्व लेता हूँ। कर्व में मैं आपसे मैंने आपसे इस टाइप का कर्व लिया, राइट। किस टाइप का कर्व? कुछ ऐसा कर्व, राइट। हमने कहा हमें इस पर्टिकुलर यहाँ पर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अगर इस पॉइंट पर हमें मान लो ये टाइम है हमारा, इस टाइम पर हमें स्पीड चाहिए, तो क्या करेंगे? हम इस पॉइंट को ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे। टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन होता है जो कर्व को केवल सिंगल पॉइंट पर टच करता है, राइट। तो आप इसका टेंजेंट जब प्लॉट करोगे, वैसे यहाँ पर थोड़ा सा
एक्यूरेसी नहीं आ पा रही, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे देना, है ना। ग्राफ तो जस्ट क्या है, कर्व को टच करना चाहिए। अब देखना है ये जो टाइम की इस टाइम की एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये लाइन कितना एंगल बना रहा है ना। उस एंगल का आप क्या कर लिख लो, आप टैन ले लो, टैन थीटा। उस एंगल का आप टैन ले लो। जो टैन थीटा आएगा, एम क्या रिप्रेजेंट करता है, इस लाइन का स्लोप बता रहा है, तो स्लोप क्या आ जाएगा, टैन थीटा। आप टैन थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको पता है, राइट। तो यही क्या होगा इस टाइम पर, ओके, इस टाइम पर स्पीड उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का होगा, राइट। अगर जो अब आपको चाहिए किसी इंटरवल में एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है, तो हम वहाँ कॉर्ड बनाएंगे, उस कॉर्ड का स्लोप निकालेंगे, ओके। तो हम एक दूसरा ग्राफ ले लेते हैं। ग्राफ हमने ये ऐसा ले लिया, कुछ ग्राफ वही रहेगा, बस ध्यान देना, थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए हमने दूसरा लिया है, राइट। हमें चाहिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, मीन्स ये हमारा टाइम इंटरवल T1 है, सपोज दैट ये T1 है और ये क्या है, T2 है। और ये इस पॉइंट पर जो है हमारा डिस्टेंस कितना है, S1 हमने मान लिया, और ये पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, S2 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे और इनसे जो स्लोप जनरेट हो जाएगा, ये स्लोप, ये थीटा, राइट, इसका टैन थीटा निकाल लेंगे, तो इस कॉर्ड का स्लोप आ जाएगा। अगर जो आपको थीटा निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट अगर जो पता हो, ओके, अगर जो कोऑर्डिनेट पता हो तब भी आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। एक तरीका तो ये हो गया, एंगल पता कर लिया, तो टैन थीटा ले लिया। और दूसरा तरीका क्या लिख सकते हैं हम, S2 माइनस S1 कर लेंगे, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 कर लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, ये स्लोप मिल जाएगा। और ये स्लोप क्या बताएगा, इस पर्टिकुलर इंटरवल में ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड को बताएगा, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी स्पीड कैसे फाइंड आउट करें ग्राफ से, ओके, और एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करें। जनरली आपके जो सिलेबस में जो है वो जनरली जो ग्राफ प्लॉट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ओके। तो अभी मैं बताने वाला हूँ, ओके, उसके बारे में, वो कब किस टाइप का ग्राफ प्लॉट होगा वो मैं आपको बताऊँगा, राइट, ओके। ओके, नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो है, अब हमने समझ लिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्लोप, टेंजेंट का स्लोप निकाल करके हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉर्ड का स्लोप निकाल करके हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो अब ये ग्राफ किस सिचुएशन में कैसा ग्राफ बनेगा, हाँ, उसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, राइट, ओके। देखो, अगर जो पहला जो ग्राफ आता है कि अगर जो हमें चाहिए कि टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, आपको मैंने बताया था यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। अगर जो यूनिफॉर्म स्पीड का कहने का मतलब जो स्पीड है वो किसी भी इंटरवल में या किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वो चेंज ना हो, तो हम क्या बोलेंगे, दैट स्पीड इज़ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है, अगर जो आप बाइक से चले जा रहे हो और आप कभी भी देख रहे हो कि आप जो है हर टाइम आपका स्पीड एक ही स्पीड बना हुआ है, तो आप बोलोगे बाइक की स्पीड कैसी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। और नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, जब बाइक की स्पीड हर एक इंस्टेंट पर बदलती जा रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो वो हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वो होगा ना, ओके। तो हम जो ग्राफ बनाने वाले हैं, पहला ग्राफ, वो कौन सा ग्राफ होगा हमारा, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा प्लॉट होता है वो हम यहाँ देखने वाले हैं, राइट। तो हमने आपसे बताया था कि जो है किसी गिवन टाइम पर जो
जो टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी स्पीड होता है, राइट। अब जब स्पीड होता है किसी गिवन टाइम पर यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है, और स्पीड को क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रखना है। अब कांस्टेंट तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका कर्व क्या नाम है, एक स्ट्रेट लाइन हो। ओके, तो ग्राफ आपका कैसा निकल के आएगा, तो आपका ग्राफ जो निकल के आएगा कुछ ऐसा निकल के आएगा, राइट। तो आप ग्राफ देख सकते हो, आप एनसीईआरटी की बुक में देखना, आपको फिगर नंबर 8.3 से आप बता सकते हो कि जो है यहाँ पर ये किस टाइप का ग्राफ है। ओके, ये देखो वर्टिकल एक्सिस पर मींस वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को प्लॉट किया गया जो कि किलोमीटर में है, और जो एक्स एक्सिस है उस पर टाइम को प्लॉट किया गया है ओके, जो कि मिनट में है, राइट। तो अब देखो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप निकालो, आपको किसी भी पॉइंट पर किसी भी टाइम पर आपको स्लोप निकालना है, तो क्या करना है, उस पॉइंट के ऊपर एक्सटेंड करोगे, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट का स्लोप निकालोगे, देखो हर जगह किसी भी पॉइंट पर किसी भी टाइम पर क्या होगा, स्लोप सेम आएगा। अब स्लोप सेम आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीड सेम आ रही है, स्पीड सेम है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये कौन सा ग्राफ है, किसका, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ है। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ कैसा होगा, ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो है हर एक इंस्टेंट पर आपको अलग अलग स्पीड मिलती रहेगी, जैसा आपको इस फिगर में आपको दिखेगा, राइट। तो आप ये देख लो, आप अगर जो दो सेकंड देखो, यहाँ पर डिस्टेंस को किलोमीटर में मेंशन किया गया और टाइम को सेकंड में मेंशन किया गया। आप 2 सेकंड पे देखोगे जो टेंजेंट का जो स्लोप आएगा, थीटा की वैल्यू 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, इन सब पर क्या रहा, वैल्यू थीटा की बदल रही है। अगर जो थीटा की वैल्यू बदल रही है तो टेन थीटा की वैल्यू बदल रही है, अगर जो टेन थीटा की वैल्यू बदल रही है तो क्या कह सकते हो आप, जो है यहाँ पर स्पीड भी हर एक इंस्टेंट पर बदल रही है। अगर जो स्पीड बदल रही है तो कैसा, किस टाइप का मोशन होगा, ग्राफ से आप कह सकते हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके जो सिलेबस में वो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसे हम वीटी ग्राफ भी बोलते हैं, राइट। क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे वहाँ हमने देखा था, अगर जो किसी भी टाइम पर आपको क्या नाम है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या स्पीड फाइंड आउट करनी है आपको, राइट। ओके, 1 minute, just wait for 1 minute. ओके, थोड़ा सा करेक्शन था, जो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखा था उसको मैंने चेंज किया है। वो क्या होगा, वो एक्चुअली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होना चाहिए, राइट। और जो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी लिखा था वहाँ क्या होना चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर वीटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, जो वेलोसिटी का डेटा उसको हम वर्टिकल एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, और जो टाइम का जो डेटा है उसे हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जैसे हमने इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा था कि जो एसटी ग्राफ का जो एसटी ग्राफ के टेंजेंट का जो स्लोप होता है किसी पॉइंट पर, वो होता था स्पीड होता था, मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड होता था। और जो कॉर्ड का स्लोप होता था वो क्या होता था, एवरेज स्पीड होता था। बट यहाँ के केस में क्या होगा, यहाँ के केस में जो टेंजेंट का स्लोप होगा किसी गिवन टाइम पर, वो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या सिंपल हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन होगा, राइट। और कॉर्ड का जो स्लोप होगा किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, वो क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन को बताएगा। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को बताता है, राइट। अगर जो एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया वेलोसिटी टाइम कर्व का, तो क्या मिलेगा आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर जो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको तब मिलेगा जो आप टोटल इंटरवल, आप टोटल टाइम टेकन के अंदर आप एरिया निकाल रहे हो, राइट। तो यहाँ पर अगर जो
वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो जो एरिया होता है वो टाइम एक्सिस के जो ऊपर जो एरिया होता है पॉजिटिव साइन के साथ होता है, और जो टाइम एक्सिस के नीचे जो एरिया होता है वो नेगेटिव साइन के साथ होता है, राइट। तो अब आपको मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ कॉर्ड के बारे में बताना पड़ेगा, राइट। तो इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ है। अगर जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो ग्राफ कुछ कैसा आता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो उस केस में आपका जो ग्राफ प्लॉट होकर के आएगा कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि टाइम एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा होगा, राइट। ओके, अगर जो टाइम t1 से लेकर के टाइम t2 तक हम देखें तो ग्राफ हमारा क्या है, A से B तक है, राइट। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, राइट, क्योंकि ये किसी भी, अगर जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होगी जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका जो वो उसका जो वेलोसिटी है का जो मैग्नीट्यूड है वो कभी चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो हम बोलेंगे उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ओके, तो देखो अब ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको बेसिक मोटा मोटा सा आइडिया होगा ही होगा कि जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर जो एक क्वांटिटी कैसी है, अगर जो हमारे पास जो वेलोसिटी इस पर प्लॉट करेंगे और टाइम को इस पर प्लॉट करेंगे, तो वेलोसिटी अगर जो कांस्टेंट है तो यहाँ पर हमने बताया था ये जो डिस्टेंस होगा हमेशा ये वर्टिकल डिस्टेंस कहीं पर भी क्या होगा, सेम होगा, राइट। तो हमें जो है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए मिलेगा, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मींस कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मीनिंग क्या है, सेम डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए, और जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट मस्ट बी कांस्टेंट, राइट, वो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम बोलेंगे दोनों चीज़ों को, मींस जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास दोनों चीज़ें हैं, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दोनों के दोनों जब कांस्टेंट रहेंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब आता है क्या, अगला चीज़ वो निकल के आता है, अब ग्राफ अगला जो होगा वो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर बेस्ड ग्राफ होगा, राइट। कैसा ग्राफ होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर बेस्ड ग्राफ होगा। ओके, ग्राफ कैसा होगा, अब जो अगला ग्राफ होगा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। अभी मैंने आपको बताया कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन। अब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सेम डायरेक्शन में मूव करता हुआ चला जा रहा है, मींस एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ चला जा रहा है, और उसके जो एक्सेलरेशन को जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रह रहा है। हम कहने का मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी का जो है इक्वल अमाउंट्स में चेंज हो रहा है, राइट। तो हम बोलेंगे वहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर जो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो आपको ग्राफ कैसा बनेगा, जो स्लोप आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, मींस जो थीटा की जो वैल्यू है वो हर पॉइंट हर टाइम पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप अगले ग्राफ में आप देख सकते हो आपको कुछ ऐसा ही दिख रहा है। कैसे ग्राफ बन रहा है, एक लाइन बन रही है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है और टाइम के साथ क्या है, कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है, राइट। तो ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, राइट, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। अब नेक्स्ट थिंग क्या आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो, राइट, तो आपको फिगर में दो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिख रहे होंगे। पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि जो वेलोसिटी है टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज 1 सेकेंड पर 1 सेकेंड पर आपको वेलोसिटी जो है लगभग यहाँ पर 15-16 के बीच में लग रही है, राइट। तो इसी तरह 2 सेकेंड पर देखो आप घट रहा है ना, 3 सेकेंड पर घट रहा है। तो देख रहे हो वेलोसिटी क्या हो रही है, घटती हुई चली जा रही है, राइट। अगर जो वेलोसिटी घटती हुई चली जा रही है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या बोलेंगे हम,
यहाँ पर डिसेलेरेशन हो रहा है, राइट। अगर जो देखो जब डिसेलेरेशन या फिर रिटार्डेशन जैसे बोलते हैं, रिटार्डेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन का होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर जो आपको स्लोप चाहिए, राइट, वैसे ओके स्लोप चाहिए, किसी भी पॉइंट पर स्लोप चाहिए, जैसे इस पॉइंट पर आपको स्लोप चाहिए तो क्या करना है, ये आपको एक्सटेंड कर देना, तो इसका टैन थीटा निकालना है, उसका टैन निकालोगे तो आपको कुछ वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी। तो वो नेगेटिव वैल्यू क्या होगा, वही एक्सेलरेशन होगा। अब एक्चुअली ये नेगेटिव साइन आ रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो है इसमें जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, राइट। वहाँ पर स्पीड कॉन्स्टेंटली घट रही है। अगर स्पीड घट रही है तो वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं इस टाइप के मोशन में एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वो कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव नेचर का है। नेगेटिव नेचर कहने का मतलब उसकी वेलोसिटी घट रही है, राइट। इसके पहले वाले ग्राफ में हमने देख रहा था जो उसमें वेलोसिटी बढ़ रहा था, वेलोसिटी बढ़ रहा था। अगर जो वेलोसिटी बढ़ेगा तो आप बोल सकते हो कि जो उसका स्लोप है, स्लोप जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव साइन के साथ मिलेगा, राइट। क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है और इनिशियल वेलोसिटी कम है तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, और डेल्टा टी तो पॉजिटिव होगा। तो कह सकते हो एक्सेलरेशन उस केस में जो पिछला वाला ग्राफ था, मतलब पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ का जो एक्सेलरेशन आया था वहाँ पॉजिटिव होगा, ओके। और यहाँ पर जो हमने तीसरे ग्राफ में 8.7 ग्राफ का जो पहला ग्राफ है, ए वाला ग्राफ, इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन होगा, यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे जो बी नंबर फिगर है, जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है तो आप देखोगे 0 से ले करके आप कह सकते हो 0 से ले करके 6 सेकंड के आसपास है ना, क्या हो रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ती हुई चली जा रही है। उसके बाद देख रहे हो 6 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड के बीच में वेलोसिटी घटती चली जा रही है। अगेन जो है 10 से लेकर के 14 सेकंड तक, है ना, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो आप देखोगे पहला 0 से लेकर के 6 सेकंड के बीच में क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, राइट। और कैसा होगा, पॉजिटिव साइन होगा। अब अगर जो 6 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड के बीच में बात करोगे तो देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लोप डाउन है, तो यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, अगेन पॉजिटिव अगेन नेगेटिव होगा, राइट। तो ये आप यहाँ से कह सकते हो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो है ग्राफ कैसा बनेगा वो 2 टाइप से बन सकता है कि एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट हो। एक मिनट एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो सकता, ओके 1 मिनट। देखो यहाँ पर जो ग्राफ दिख रहा है, जो पॉइंट्स आपको दिख रहा है, एक्चुअली में थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया, मैंने स्ट्रेट लाइन देखी जस्ट। एक्चुअली जो पॉइंट्स हैं वो एक लाइन में नहीं आ रहे, राइट। अगर ये पॉइंट्स लाइन में नहीं आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं एवरी पॉइंट्स पर जो स्लोप आएगा वो अलग अलग आएगा। अगर जो अलग अलग स्लोप आएगा तो हम बोल सकते हैं कि अलग अलग एक्सेलरेशन भी आ रहा है, और जब अलग अलग एक्सेलरेशन आएगा तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसा हम सेकंड बी वाले केस में भी कह सकते हैं, है ना। 0 से 6 सेकंड के बीच में कुछ एक्सेलरेशन होगा, 6 से लेकर के 10 सेकंड के बीच में माइनस एक्सेलरेशन आएगा, 10 से लेकर के 14 सेकंड के बीच में पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा, वो अलग आएगा, ओके। तो आप कह सकते हो ये भी कह सकता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर जो आपको जो ये फिगर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जो ए नंबर फिगर है 8.7 में, इसके अंदर एरिया निकालो। आपको ट्रायंगल का एरिया पता होता है, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, 6 है, हाइट कितना है, 20 है, तो हाफ इंटू 6 इंटू 20 कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, 3 इंटू 20 दैट इज़ 60। तो ये क्या बताएगा आपको, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का से डिस्प्लेसमेंट आपको बताएगा, है ना। इस टोटल इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। आप इसको ग्राफ को बड़ा कर लेना
और जो 6 सेकंड के आसपास जो है उसको आप नीचे तक एक्सटेंड कर लेना वर्टिकली, तो एक ट्रायंगल बनेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो ये अगर जो आप यहाँ जो 6 सेकंड तक का है और 10 सेकंड इसको भी एक्सटेंड कर लो, तो ये एक तरह का ट्रेपेजियम बन के आएगा। क्यों ट्रेपेजियम होगा? क्योंकि दो अपोजिट साइड्स कैसी हैं? पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम का एरिया आपको पता ही होगा, हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल, पैरेलल साइड, राइट। तो यहाँ से एरिया निकाल सकते हो। अगला 10 से लेकर के 14 सेकंड के बीच में भी आप ट्रेपेजियम बन रहा है, वहाँ पर भी एरिया निकाल सकते हो। 14 से लेकर के 20 सेकंड के बीच में भी ट्रेपेजियम बनेगा, राइट, वहाँ पर भी एरिया निकल जाएगा। तो इन सभी एरियाज को ऐड कर देना, तो क्या मिल जाएगा आपको? टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा 0 से लेकर के 20 सेकंड के बीच में, राइट। अगर जो यही ग्राफ कुछ नीचे होता तो वो ग्राफ का जो एरिया आता उसको आप नेगेटिव साइन के साथ रखते हैं, राइट। अब जो ऊपर वाले जितने भी एरिया आ रहे हैं उनको हम सबको ऐड कर लेंगे, लेकिन अगर जो ग्राफ नीचे भी बना होता तो उस एरिया को हम घटा देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, तो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाता, राइट। ओके 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 नाउ नेक्स्ट थिंग, जो नेक्स्ट टॉपिक जो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वो क्या है? इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक्चुअली इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी वैलिड होते हैं जब हम मोशन एक ही डायरेक्शन में बात करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं, और उसमें एक्सेलरेशन कैसा हो? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। ओके, अगर जो मोशन जो है कहीं पर कर्व पाथ पे हो रहा है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसका लेकिन डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। और हमने बताया कि एक वेक्टर क्वांटिटी अगर जो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों के दोनों अगर चेंज हो जाते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, राइट। तो कह सकते हो अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है कर्व पाथ में तो उसका डायरेक्शन तो बदल रहा है, तो कह सकते हो एक्सेलरेशन, ओवरऑल एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विद टाइम। तो अगर जो चेंज हो रहा है, जहाँ पर भी एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है वहाँ पर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगा पाओगे, ओके, नहीं वैलिड होता। ओके, तो हम कह सकते हैं द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दैट मीन्स एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। अगर जो कांस्टेंट है तो क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन मस्ट बी कांस्टेंट। मीन्स डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, मोशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, और एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर पाएंगे, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन मोशन के जो है 3 इक्वेशंस होते हैं, जिसमें पहला इक्वेशन क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बाय मिस्टेक यहाँ पर देखो कुछ में सही से कुछ प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर, तो आपको दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है? हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। एंड थर्ड इक्वेशन क्या है? वो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पर u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, स्मॉल a क्या है? एक्सेलरेशन है, ओके, क्या है? एक्सेलरेशन है। स्मॉल s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है? टाइम इंटरवल है, राइट। ओके, ओके, कुछ नोट्स हैं जो कि वेलोसिटी टाइम नहीं इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए है। अगर जो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो एवरेज वेलोसिटी कैसे हो जाती है? ये हो जाती है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज के बराबर हो जाता है। ये आपको थोड़ा सा स्लाइड्स में कुछ मिस्टेक आ रहा है, तो आप समझ लो ये क्या है? u प्लस वी अपॉन 2 के बराबर, राइट। अब अगर जो इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करना है तो हमें साइन कन्वेंशन को समझना मस्ट है ना। तो समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है साइन कन्वेंशन।
एक्चुअली जो यू वी ए एंड एस मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सभी क्या है, इनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मीन्स ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी हैं तो इनको सभी को हमें शाइन के साथ रखना पड़ेगा। तो शाइन कन्वेंशन क्या होगा, तो आप कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो तो उसके जस्ट ऑपोजिट वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। जो मेरा कन्वेंशन है वो क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको पॉजिटिव साइन के साथ ले लीजिए और उसके जस्ट ऑपोजिट वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वो नेगेटिव साइन वाला हो जाएगा। ओके, इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन विल बिकम नेगेटिव साइन, राइट। तो हम ये कह सकते हैं साइन कन्वेंशन में हमने क्या समझा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुकिश लैंग्वेज फॉलो करो, कोई ज़रूरी नहीं है। जस्ट या क्या करना है, एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना है, उसके जस्ट ऑपोजिट वाले डायरेक्शन को नेगेटिव साइन के साथ रखना है। जिसमें जो अननोन क्वांटिटी है उनको साइन के साथ पुट करना है, जो अननोन क्वांटिटी है वो साइन के साथ आपको मिल जाएगी, राइट। जो अननोन क्वांटिटी है उनको साइन नहीं लिखना, वो साइन के साथ आ जाएंगे, मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव के साथ आ जाएंगे। तो उससे आप पता लगा पाओगे वो किस डायरेक्शन में वर्कआउट कर रही है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो कन्वेंशन है वो क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव ले लो, उसके ऑपोजिट वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। ओके, तो अब अगर जो हमें क्या नाम है, इक्वेशन ड्राइव करना है वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए, ओके, तो करना क्या होगा हमें, वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए हमें अगर जो इक्वेशन ड्राइव करना हो तो हम कैसे ड्राइव करेंगे, तो वो हम देखते हैं। यहाँ पर आपने पढ़ रखा है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी, देखो आप 0 से लेकर के t टाइम के बीच में जाओ तो वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में आप कहोगे कि जो आप देखो t टाइम पर जो वेलोसिटी है आपको दिख रहा होगा v है, राइट। और जो 0 टाइम पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, u है, अपॉन डेल्टा t होगा, है ना। c पॉइंट पर टाइम कितना है, t है, और o पॉइंट पर टाइम कितना, 0 है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो, इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये निकल के आएगा v इक्वल टू u प्लस ए टी के बराबर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ओके। तो इसी तरह हम जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव कर सकते हैं। तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं, ओके। आज कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इस चीज़ को अगले लेक्चर में मैं रिज़ॉल्व कर लूँगा, ओके। तब तक के लिए आप ऐसे ही थोड़ा सा मैनेज कर लो, ओके। तो अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, हमें ड्राइव करना है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। करना क्या होता है इसमें, करना कुछ नहीं है, बस ये ध्यान देना है, बस यहाँ पर जो आपको देखो हमने क्या बताया था, जो ये कैसा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और हमने बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया आता है वो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी सी, राइट। तो एरिया निकाल लेते हैं, हमें क्या ड्राइव करना है, ये वाला चीज़ ड्राइव करना है, राइट। तो हम एरिया निकालते हैं, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमें, यस इक्वल टू हो जाएगा ट्रेपेजियम के एरिया का होता है हाफ इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, टी के बराबर है, राइट। अब आता है सम ऑफ पैरेलल साइड, तो आप सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड ये है और ये है ना। तो ये क्या है, ये u प्लस वी के बराबर है, राइट। क्या है, u प्लस वी के बराबर है, ओके। तो मैं अभी थोड़ा सा ब्लैंक पेज ले रहा हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, s क्या निकल के आया,
एस इक्वल टू हाफ यू, एक मिनट, हाफ इंटू टी था, राइट, ठीक है, u। अब आपने पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ा था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओके, एक मिनट, आप नहीं, हमें चाहिए क्या, देखो यहाँ पर जो रिलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए हमें पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये ना करके ये हम करेंगे अगले 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 में डिराइव इस टाइप से करेंगे। जो टाइम है ना, फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन से निकालोगे वो तो आपको मिल के आएगा v माइनस यू अपॉन ए के बराबर, राइट। ये क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन ए के बराबर। इसको आप लिख सकते हो u प्लस वी, राइट। तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो फाइनली जो सॉल्यूशन निकल के आएगा v स्क्वायर माइनस, ओके, इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ। तो फाइनली क्या निकल के आया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as के बराबर आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा, राइट। क्या मिल जाएगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है, नेक्स्ट जो हमें इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। अभी जैसे हमने बताया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी सी निकाल लो, तो उसमें करना क्या है, जो जहाँ हमने कहा हाफ इंटू टी इंटू यू प्लस वी लिखा था, जस्ट वहाँ आपको v के प्लेस पर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से u प्लस ई टी पुट कर दो। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जो है पोजीशन टाइम रिलेशन के लिए इक्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो आप इस ग्राफ का हेल्प ले सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट थिंग है क्या, सर्कुलर मोशन, राइट। अब सर्कुलर मोशन होता क्या है, पहला तो ये चीज़ हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, सर्कुलर मोशन होता क्या है। अब कह सकते हैं द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ। अगर जो किसी सर्कुलर पाथ पर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन दो तरह का हो सकता है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा क्या हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि एक बॉल है, राइट, कह सकते हैं बॉल नहीं, ये एक बॉल है, ओके, एक पॉइंट की तरह दिख रहा है, ओके। ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से क्या सर्कुलर ट्रैक पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हम इसके मोशन को क्या बोलेंगे, अब स्पीड जब कांस्टेंट है तो हम क्या बोलेंगे, इसके मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इन विच द स्पीड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होना चाहिए, जो स्पीड होना चाहिए ऑब्जेक्ट का वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब स्पीड कब कांस्टेंट होगा, अगर जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे तो उसका स्पीड कांस्टेंट होगा। या फिर स्पीड का मैग्नीट्यूड अगर जो किसी भी तरह से कांस्टेंट रहा तो हम क्या बोलेंगे, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, राइट, ओके। जब स्पीड यूनिफॉर्म हो तो हम उस टाइप और पार्टिकल मीन्स ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब क्या है, अब जो सेकंड टाइप का सर्कुलर मोशन हो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा, जब जो स्पीड है वो जो सर्कुलर पाथ पर लेकर चल रहा है वो क्या हो, वेरिएबल हो जाए। अगर जो वेरिएबल हो जा रही स्पीड तो हम बोलेंगे कि जो है उस पार्टिकल या उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, राइट। अगर जो सर्कुलर पाथ का रेडियस स्मॉल आर हो और सर्कुलर पाथ को एक चक्कर लगाने में अगर जो टी टाइम लग रहा है तो एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट की कितनी हो जाती है, v इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू
2πr अपॉन टी के बराबर हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा? अपॉन टी के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, राइट। ओके, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, उसमें जो एवरेज स्पीड निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 2πr/t के बराबर आएगा। ओके ओके, तो आज का जो लेक्चर है मैं यहीं पर बाइंड अप करना चाहूँगा। ओके, तो जो अब आपका चैप्टर जो है यहीं पर एंड होता है। ओके, और जो अब आपका जो बच रहा है मोशन वाले चैप्टर में, वो सारा क्या रह गया? न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, राइट। तो अगले लेक्चर से आपको जो है मींस जो अगला लेक्चर आपको जो है मींस अल्टरनेटिवली मिलेगा। आपको ये लेक्चर जो है कल अपलोड हो जाएगा, उसके बाद एक दिन के बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। उस लेक्चर में आपको क्या मिलेगा? इस मोशन वाले चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स और कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में मिलेंगे, राइट। तो अगर जो आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।